अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप क्यों है? सातों महाद्वीप में से सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। वह सबसे दुर्गम तथा मानव बस्तियों से सबसे दूर स्थित जगह है। वहाँ साल के सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ से बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है और उसका क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वहाँ ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए उसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। वहाँ की औसत वार्षिक दृष्टि मात्र 200 मिलीमीटर है। सन 1774 में अंग्रेज अन्वेषक जेम्स कुक अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में किसी भूभाग की खोज में निकल पड़ा। उसे बर्फ की एक विशाल दीवार मिली और उसने अनुमान लगाया कि इस दीवार के आगे जमीन होगी, और उसका अनुमान सही था। वह अंटार्कटिका की दहलीज पर पहुंच चुका था, पर स्वयं अंटार्कटिका पर पैर रखने के लिए 75 साल लगे। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में काफी अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि अंटार्कटिका में आर्कटिक से 6 गुना अधिक बर्फ है। यह इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र महासागर है। अंटार्कटिका की बर्फ की औसत की मोटाई 1.6 किलोमीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का अधिकांश भाग पर्वतों के उभरे हुए कंधों पर चोटियों से बना हुआ। अंटार्कटिका का मौसम बिरले ही पाले और बर्फीली हवाओं से मुक्त रहता है। इस द्वीप में मात्र 2000 वर्ग किलोमीटर खुली जमीन है। साल में केवल 20 ही दिन तापमान शून्य से ऊपर रहता है। पृथ्वी की सतह पर मापा गया सबसे कम तापमान भी अंटार्कटिका में ही मापा गया है। सोवियत रूस द्वारा स्थापित वोरोस्टोक नामक शोधशाला में 24 अगस्त 1960 को तापमान 88.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। अंटार्कटिका के बारे में सही ही कहा गया है कि वह पवनों की राजधानी है। कभी कभी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल रही पड़ती हैं, जो जमीन से मिट्टी के कणों को काटकर उड़ा ले जाती है। पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप में मात्र 70 प्रकार के जीवधारियों की खोज की गई। अंटार्कटिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों के प्रयोग किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने वहां पृथ्वी की चुंबकीय विशेषताओं और मौसम सागरीय हलचलों, जीवों पर सौर विकिरण के प्रभाव तथा भूभाग विज्ञान से संबंधित अनेक प्रयोग किए हैं। भारत सहित अनेक देशों ने अंटार्कटिका में स्थायी वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए हैं। इन देशों में शामिल है चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोरिया, पेरू, पोलैंड, उरुग्वे, इटली, स्वीडन, अमेरिका, रूस आदि। भारत द्वारा स्थापित प्रथम पड़ाव का नाम था दक्षिण गंगोत्री। जब यह पड़ाव पानी के नीचे आ गया था तो मैत्री नामक दूसरा पड़ाव 1980 के दशक में स्थापित किया गया था। सर्दियों से अंटार्कटिका प्रदूषण के खतरे से मुक्त, पर अभी हाल में वैज्ञानिकों ने वहां की बर्फ में भी डीडीटी, प्लास्टिक, कागज आदि कचरे खोज निकाले, जो वहां स्थापित वैज्ञानिकों के शिविरों से मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका में 900 से भी अधिक पदार्थों की महत्वपूर्ण खानें हैं। इनमें शामिल है सीसा, तांबा, यूरेनियम। अंटार्कटिका पर अभी किसी देश का दावा नहीं है, न ही विभिन्न देशों के कुछ वैज्ञानिकों शिविरों के सिवा वहां कोई मानव बस्तियां ही हैं। पर क्या यह स्थिति हमेशा ऐसी बनी रह पाएगी? जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जाए, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के समान इसके उपनिवेशीकरण के लिए भी होड़ मच सकती है। यदि वहां किसी महत्वपूर्ण खनिज जैसे सोना, पेट्रोलियम आदि की बड़ी खानों का पता चले, तो भी उन पर अधिकार जमाने के लिए अनेक देश आगे आएंगे।